भाई दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया ने रचा इतिहास जब बर्मिंघम में पहली बार इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। अब एक लौता ग्राउंड जो बचा है मैनचेस्टर, जिस पर इंडिया नहीं जीती है। भाई अब हराने की बारी इंडिया की है। चौथा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्या उम्मीद कर रहे हो भाई? क्या इंद्र देवता अलाउ करेंगे? सबसे हम्म। पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया क्रंच मोमेंट्स को सील नहीं कर पाया है सीरीज में, तभी आपको रिजल्ट 2-1 दिख रहा है। यस। 15 दिन में बेटर क्रिकेट हमने पिछले अपने रिव्यू में भी बात करी थी, शायद इंडिया ने ही खेला है, लेकिन जो क्रंच मोमेंट्स है उन्होंने सीज करे और वो जीत करेक्ट, गए। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे पहली बात तो क्रंच मोमेंट सीज करने वाली बात। दूसरी बात, ये पूरा जो मैच है, एक तो बादलों से तो घिरा ही हुआ है, दूसरा इंजरी के बादल इस पे बहुत तगड़े मंडरा घूम रहे हैं। रहे हैं, सही बात है। क्योंकि कितने प्लेयर्स, नीतीश कुमार रेड्डी अभी जस्ट हम पढ़ के हटे, अभी रूल आउट हुआ है। ऋषभ पंत क्या खेलेगा, नहीं खेलेगा, एज अ बैट्समैन खेलेगा, एज अ कीपर खेलेगा, अर्शदीप भार, आकाशदीप भार, इंडिया के तो घोड़े लग चुके हैं। लग चुके हैं, बट बिल्कुल। अगर एक एबिलिटी किसी क्रिकेट टीम में हो कि घोड़े लगने के बावजूद आप दूसरी टीम के घोड़े लगा दो, वो इंडिया तो वो है। इंडिया है। तो वो देखते क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर की। ब्यूटीफुल स्टेडियम, जहाँ पे भी जाओ ब्यूटीफुल ही लगता है, यहाँ पे सही एस्थेटिक्स बात है। है, बढ़िया। मगर यहाँ पे आई थिंक नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जनरली जो फुटबॉल देखता है उसको पता है बात। और इस मैच में भी कोई अलग बात नहीं है। वेडनेसडे से लेके संडे सारे दिन बारिश का फोरकास्ट है, बट कम है, 20%, 25% ऐसा है। अब ये चेंज हो जाए आने वाले 2 दिनों में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम्म। बट आज एज ऑफ संडे 20 जुलाई ये है वेदर भाई। और भाई अभी तक टीम इंडिया हल्की सी उनको ना गर्मी मिली। हाँ, 31, 32, अब सही हम बात। जैसे को तो 45 की भी आदत है। हाँ, सही है। लेकिन वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहने की मैक्सिमम, हुँ। वो 25 के करीब है भाई अब आसपास। भाई तू और ही और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता था। 18 मैक्सिमम है, 14 मिनिमम है। 14 बताओ, मतलब हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना है तो स्वेटर वगैरह निकलेंगे। हाँ, और ठंड होगी। अब ठंड होगी तो स्विंग सीम ये सब खेल में आ जाती है, हाँ, फास्ट बॉलर खेल में आ जाते हैं। तो भाई उसी से चर्चा शुरू कर देते हुँ, हैं। क्या बदलाव आप देख रहे हो? शुरुआत इंडिया से करते हैं, तो हाँ। इंडियन टीम की बात करते हैं जरा एक भाई। और बात मैं बोलूँगा, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ भाई, लेकिन जो जब ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तब सबसे ज़्यादा ठंड मिलती है जनरली। तो देख ये लो। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं साइंटिस्ट नहीं नहीं नहीं, हूँ बात भाई। गलत बात नहीं है, वैसे सही बात है। बट अब हाँ, चेंजेस की तरफ अगर चलें, सबसे पहले इंडिया के चेंजेस। अब भाई आप चाहोगे पिछले मैच के बाद कोई चेंज करना, जब तक कोई फोर्स चेंज ना हो। तो मे बी करुण नायर एक क्वेश्चन मार्क था पिछले मैच में, आकाशदीप एक क्वेश्चन मार्क था पिछले मैच में। आकाशदीप ने तो खुद ही रूल आउट हो गया है वो, सही तो बात है। चलो वो तो बाहर गया। अब करुण नायर पे सबसे पहले बात करें, हम तो कौन है, हम कोई भी नहीं है। बट एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड ही हैं कि खेलें कि नहीं खिलाएं, खिलाएं कि नहीं खिलाएं। तेरा क्या मानना भाई करुण नायर को स्टार्ट तो मिली है। है? ऐसा नहीं कह सकते कि वो 0 पे आउट हो रहे हैं, 5 रन 10 रन पे आउट हो आई रहे हैं। थिंक 131 रन्स करे हैं 6 इनिंग में, मतलब नॉट गुड इनफ आई वुड नॉट से। गुड इनफ है, लेकिन आप करुण नायर को एक टेस्ट, अब शायद आप एक टेस्ट के आप 2 टेस्ट ही दे दो। हाँ, मे और बी। फिर उसके बाद आप जज करने के लिए अच्छी स्थिति में होगे कि हाँ, रखना है, नहीं हुँ, रखना है। और करुण नायर के पास मौका है, रन बनाए। साई सुदर्शन के साथ क्या हुआ भाई? डोमेस्टिक में 39, 38 का एवरेज, हुँ, आईपीएल की बिना पर ले गए हुँ। और फिर भाई वो नहीं चले। लेकिन सरफराज, मैच भी आपने एक ही दिया। मैच ये गलत है। हुँ, सरफराज खान बेचारे, हुँ, ऑस्ट्रेलिया में कोई मौका नहीं मिला। यार 3-4 हाफ सेंचुरी लगा दी, 1 सेंचुरी लगा दी हुँ, कि नहीं जी, वो ना टेस्ट ही नहीं खेल पाएँगे इंग्लैंड में, स्विंग वगैरह होगी। हुँ। मौका नहीं दोगे तो भाई कैसे खेल पाएँगे? और शुभमन गिल भी नहीं खेल पाते थे, अब और देख वो लो। बंदा यार, जो इंडिया ए का मैच था इंग्लैंड उसमें लायंस मारे के थे साथ, रन। उसमें रन्स मारे थे और वहाँ स्विंगिंग कंडीशंस थी, सही वो बात है, अजीब इंग्लैंड ही है। था। तो भाई ये तो जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी दबा के चलती है। कहीं न कहीं तेरी बात बिल्कुल सही है कि सुदर्शन को अगर आपने, अब नायर को 3 मैच लगातार दिए तो सुदर्शन को क्या देते, गलती थी उनकी? तो ये भी एक बात है। बट अभी नायर पे हम कहाँ डिवाइडेड हैं, या हम, मेरे हिसाब से खेल रहे हैं नायर। मैं मेरे हिसाब से भी खिलाएँगे। और अभी तो उसको नई टीम भी मिल गई है, कर्नाटका, मतलब पुरानी टीम ही मिल गई है, तो मेबी वो खेले। बिल्कुल। अब जो सबसे बड़ा चक्कर है वो हो गया बॉलिंग में। यस। अंशुल कंबोज इन्हें ऐड करना पड़ गया है ज़बरदस्ती, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर्स आपके चले गए। चोटिल हो गए हैं। और मुझे बुरा लग रहा है अर्शदीप के लिए कि मेबी ये टेस्ट था जहाँ उन्हें चांस मिल सकता था। स्विंगिंग कंडीशंस है मैनचेस्टर में काफ़ी, अब अलास हो गया वो तो। अलास हो गया। और सुनने में जो आ रहा है, उनकी जो हाथ में चोट लगी है भाई, हाँ, तो जो स्ट्रेचेस वगैरह लगे हैं, उसको सही होने में 10 दिन लगेंगे। ओह! तो मुझे लगता है ये दौरा तो वो शायद आपको गया, नहीं गया। खेलते हुए दिखेंगे। दोनों टर्न अराउंड टाइम कुछ भी नहीं कुछ है भी नहीं है। इस और आकाशदीप पीठ की समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ, और अंशुल कंबोज की वजह से मौका है, हम दोनों कहते-कहते थक गए कि अंशुल कंबोज को एक मौका दो। हाँ। शायद भाई हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो, हुँ। अंशुल कंबोज आके विकेटे-विकेटे चटका दे, मुझे बट ऐसा लगता है। एक सीरियस क्वेश्चन पूछूं कि हर्षित राणा ने कौन-सी क्या गलत कर दिया? भाई मेरे हिसाब, मतलब क्या लड़ाई हो गई क्या गंभीर के साथ? क्या शायद हुआ हो ये? सकता है भाई।
लेकिन हर्षित राणा से मैं थोड़ा खफा इस बात में था कि जितना हमें लगा था कि बहुत अच्छा करेंगे, शायद हाँ, उन्होंने करा नहीं। हाँ। वो भी कंडीशन अप्लाई वाले बॉलर हैं। हुँ, अंशुल कंबोज के अंदर मुझे लगता है शायद वो स्पीड भी ज़्यादा, हुँ। पोटेंशियल मुझे टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से कंबोज में ज़्यादा नज़र आता हाँ, है। तो कंबोज को तो ये चांस मिल गया। नीतीश रेड्डी भी बाहर हो गया लेकिन यस, अब उसकी जगह क्या भाई करेगा? बाहर हो गए हैं, अब पता नहीं गौतम गंभीर क्या ने चल बाहर। यही हो सकता है भाई, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे प्लेयर थे हाँ, जिनकी जगह पता नहीं, हाँ, ना हाँ, वो बैटिंग कर पा रहे थे और बॉलिंग भी 2 विकेटें चटकाई। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में वो बैट्समैन नज़र आ रहे थे, हाँ, वहाँ सेंचुरी मारी वहाँ थी। सेंचुरी। इंग्लैंड में वो बॉलर ज़्यादा नज़र आ रहे थे। आर्चर भाई ऐसा लग रहा है टेल एंडर को बॉल डाल रहे हैं। मतलब हाँ, जिस हिसाब से वो डरा के बॉल डाल रहे थे, और नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हुए हैं, अब कौन आएगा इनकी जगह? आपको क्या लगता है भाई कौन आने वाला है? भाई अगर ऋषभ अब मैं टीम इंडिया का फिजियो नहीं हूँ ना तू है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ऋषभ पंत और जो हम अभी विजुअल्स भी देख रहे थे, वो फुटबॉल खेल रहे हैं और थ्रो की थ्रो कर रहे प्रैक्टिस हैं, कर यस। रहे हैं, तो वो एज़ अ प्योर बैट्समैन खेलने की बातचीत चल रही है। फिर उस केस में तो ध्रुव जुरैल अंदर है एज़ अ कीपर। बिल्कुल, और ध्रुव जुरैल विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हुँ, मेरी शिकायत एक बात रहेगी, अगर ऋषभ पंत फील्डर के तौर पे आ गए ना, हाँ। तो वो एक बात बता वैसे ज़्यादा रिस्की नहीं है वो, आपके बिल्कुल कम रिस्की से है। कम ग्लव्स तो हैं आपके पास कीपिंग में। बिल्कुल रिस्की है, और मैं तो ये बोलूँगा आप लगाओगे कहाँ उनको? आप अगर कैचिंग पोज़ीशन पे अगर आप स्लिप स्लिप तो में तो भूल लगाओगे नहीं, जाओ। गली पे लगाओगे नहीं नहीं, आप आउटफ़ील्ड में लगाओगे। हाँ। लेकिन आउटफ़ील्ड में क्या ऋषभ पंत वो एजिलिटी, वो स्पीड है उनके पास? मतलब एजिलिटी है, विकेट की स्पीड का पता नहीं। स्पीड का, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तेज़ भागना वो सब, और हाँ, डाइव वाइव मारेंगे पता नहीं क्या हो। इससे हाँ। अच्छा आप रेस्ट भी दे सकते थे बाय द वे। तो किसको खिलाओगे? भाई कोई तो अगर आपको है पीछे बता तो कौन है? नहीं, मैं कह रहा हूँ साई सुदर्शन ने क्या बुरा करा था? हाँ, तो फिर वो हो सकता है कि अगर ऋषभ पंत को एज़ अ प्योर बैट्समैन आप नहीं खिला रहे, जो फ़ॉर्म पे खिलाना चाहिए, बट अगर वो इंजरी की वज़ह से डर रहे हैं बॉलर से, जैसे आर्चर ने आर्चर, यस, सेकंड इनिंग्स में जिस तरह से आउट वैसे हो किया, गए बिल्कुल। तो फिर तो मत खिलाओ। एग्ज़ैक्टली। तो उस केस में सुदर्शन 3 और करुण नायर अपने पुराने स्पॉट पे 6 पे। हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है ऋषभ पंत खेलने वाले हैं। ये हाँ। हम लोग हाँ, बेकार की बहस कर रहे ये हैं, तो फ़ायदा इमेजिनेशन है। नहीं है। लेकिन ध्रुव जुरैल मेरे को लगता है देखना चाहूँगा, सिर्फ़ विकेट कीपर नहीं, हाँ, बैटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ध्रुव जुरैल एज़ अ बैट्समैन शुभमन गिल के साथ ही था ना भाई, वो झारखंड में जो टेस्ट मैच जिताया रांची था, में राइट। है ना? तो बढ़िया देखना चाहूँगा अब मैं। जो भी परफ़ॉर्मेंस आई है जुरैल के बैट से वो इंडिया में ही आई यस, है। अब ऑस्ट्रेलिया में एक आधा चांस मिला था, और नहीं चले थे। नहीं चले, तो भाई यहाँ पे अगर मिलता है जुरैल को तो भाई सीज़ द मोमेंट, मैं तो यस, यही कह बहुत सकता हूँ। बढ़िया। अब अगर इंग्लैंड तो मतलब 3 चेंज तो कंपल्शन में आ गए हैं इस आ गए, टीम में। अभी तो हमने स्पिनर्स की बात भी नहीं करी। हाँ, जो 2 स्पिनर एक बारी अगर 11 ही डिस्कस करें पूरी, तो ओपनर्स अपना केएल और जायसवाल, सेट, 3 पे नायर हम स्टिक कर रहे हैं, सही, 4 पे गिल, 5 पे पंत अगर पंत वो फिट मतलब फिट है। कीपिंग के लिए नहीं बैटिंग के लिए फिट हैं, तो 5 पे पंत, 6 पे जुरैल, 7 पे जडेजा, जडेजा जुरैल आपस में ऊपर-नीचे हो सकते हैं। सुंदर के साथ ही स्टिक रहेगा। मैं तो रहूँगा भाई। अब हाँ, मैनचेस्टर का कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो डिग्री है, जो हाँ, टर्न होता है वो मैनचेस्टर में ही होता है। हुँ, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने यार 4-4 विकेटें ले रहे हैं। अब आप कुलदीप यादव को आपको लेकर आना है, और लेकिन वाशिंगटन सुंदर आपको बैटिंग भी देते हैं। बिल्कुल। तो और मैं तो आपको वाशिंगटन टेल सुंदर के थोड़ी साथ हूँ। लंबी करने की ज़रूरत है। येस, वरना आपकी टेल तो पता ही है कितनी अच्छी है। 9 पे फिर कंबोज क्योंकि बैटिंग वो थोड़ी बैटिंग बहुत कर कर लेते हैं। लेता है, 10 पे बुमराह, 11 पे सिराज। सिराज, अब लोग बुमराह की तो बात करते हैं, हाय मेरा बुमराह इंजर्ड ना हो जाए, बैक प्रॉब्लम फलाना-ढिमकाना। लेकिन एक घोड़ा है सिराज नाम का, उसको रगड़ दिया है इन्होंने। वो कद्दूकस होता है ना सही आपके घर में, में प्याज़ वगैरह वो काटने के लिए, सही बात है। वैसे सिराज को रगड़ दिया है कर इन्होंने। दिया, और प्रखर भाई ने भी घोड़ा कहा तो असली वाला घोड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब जो हाँ, हम हाँ, इस्तेमाल हाँ। करते हैं अरे ना, घोड़ा वैसे अब वाला भाई तू नहीं। तो ज़बरदस्ती बोल रहा है। वैसे वाला घोड़ा नहीं। तो लेकिन मोहम्मद सिराज भाई, हाँ। ये खिलाड़ी मतलब वर्क हॉर्स, चल वर्कहॉर्स ही है भाई काम कर। वाक़ई में। इतने ओवर उससे डलवा रहे हो, उसकी कोई बात नहीं करता कि लगातार 5 टेस्ट मैच नारायण खेल मूर्ति जाता खुश होंगे भाई। है। ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति को ऐसे चाहिए जो दिन के भाई 20-20 घंटे काम वहाँ करे। बुमराह, अरे बुमराह मेरा बुमराह, ठीक है यार भाई, इनफ विद द हाइप। अब थोड़ा परफॉर्मेंस भी चाहिए। अपने इंडिविजुअल स्टैट्स एक तरफ हैं, टीम का टीम भला को होना जिताना है, चाहिए। यस। टीम का भला नहीं हो रहा अभी। आप अकेला बुमराह नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता उसके लिए, बट कुछ ना कुछ आई थिंक क्रंच मोमेंट्स पे बुमराह को भी सीज़ करने की ज़रूरत है, अपने मोमेंट्स, मुझे ऐसा लगता है। सही है। सिराज की कोई बात नहीं करता, अरे ये इसको नहीं, क्या है? मिलनी चाहिए, कमिटमेंट है भाई उस आदमी और में, बहुत खिला बढ़िया। ही जा रहे हो, खिला 2023 से आई थिंक सबसे ज़्यादा सबसे ओवर ज़्यादा ओवर डाले हैं डाले हैं। उसने, भाई मार ही लो बंदे की, उसके बाद उसको एप्रिशिएट तो कर दो कम से कम। सही में यार। और हर समय कमिटमेंट तो आपकी, स्पीड अच्छी, सामने बैट्समैन भाई मतलब हर हाँ, चीज़ है। सामने बुली भी करता है ओपोनेंट्स को हाँ, वो। हम और कई बार हो भी जाते कई हैं, बारी हो भी हो भी जाते हैं। जाते हैं, सही बात है। बट अगर इंग्लैंड की तरफ बढ़ें, सेट है भाई वहाँ तो। इनका तो मामला बिल्कुल ही ओके सेट है। एंड वेट। एक चेंज होगा, बशीर गया बाहर। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे भाई, और हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। गस एटकिंसन एक है और लियाम डॉसन को ये लाए हैं, वो आपका स्पिन ऑलराउंडर है। उसका बैटिंग में भी एवरेज 31-32 है, बॉलिंग में भी इतना ही है।
तो डिसेंट है डिसेंट यार, प्लेयर है बढ़िया है। और फर्स्ट क्लास में आई थिंक वो 162 मैच कुछ ऐसा खेला हुआ है। बहुत 162 हाँ, तो बहुत एक्सपीरियंस है हाँ यार। मतलब 35-36 का वो है एज वाइज बहुत मैच खेला फर्स्ट क्लास लियाम में। डॉसन नाम, लियाम है ना शायद उनका हाँ, नाम? तो पहले इंग्लैंड के लिए भी 2-3 मैच खेला है, खेले चला हुए नहीं कभी नहीं है, खास। हाँ। तो मेरे दोनों में से कौन? भाई एटकिंसन के साथ जाऊंगा। एटकिंसन तू कह मेन रहा है कि सारे ही ऑल पेस पेस अटैक। से रहा, क्योंकि आप देखो ना, अगर बारिश होने के आसार हैं, हुँ, और जनरली देखा गया है, पहले क्या होता था, जितना मैंने मैनचेस्टर का इतिहास पढ़ा है, तो उसमें सीम वगैरह बहुत होती थी। अब आजकल के दिनों में एक तो बॉल और हुँ, कंडीशन, मौसम भी थोड़ा बदल गया है, तो अब स्विंग ज्यादा होती है। हुँ, और गस एटकिंसन के पास पेस है, उस हिट द डेक है, हुँ। सीम स्विंग दोनों करवा सकता है। और इंडिया का इतिहास रहा है भाई एकदम से नए, और गस एटकिंसन को मुझे लगता नहीं है इंडिया ने टेस्ट में खेला है, हाँ, नहीं खेला है नहीं कभी। खेला है। और गस एटकिंसन कमाल का खिलाड़ी रहा है टेस्ट में। शायद इंडिया में वो खेला है, टेस्ट मैच नहीं खेला पिछले साल, मुझे याद नहीं है पता अभी। नहीं भाई, मेरे को अगर कोई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हुँ, तो मेरे को लगता है एक्स फैक्टर गस एटकिंसन हो सकते हैं। हुँ, सारे पेसर के साथ मुझे लग रहा है और अगर आपको स्पिन चाहिए, आपको हाँ। जो रूट है आपके पास, आप डिसेंट आपके पास है तो एक तेरे बॉलर। वाले केस में एटकिंसन हो जाता है, आर्चर हो जाता है, कार्स हो जाता है और एक और वोक्स, भी है ना, एक क्रिस वोक्स और उसके साथ बेन बेन स्टोक्स, स्टोक्स, 5 तो फास्ट बॉलर्स और प्रॉपर जो रूट हो गया एक। भाई साहब टीम दूसरे है। अगर ये डॉसन के साथ जाते हैं तो उसमें भी एक बहुत बड़ा खेला हो रहा है। मान ले 7 पे तो स्मिथ ही खेलता है, तो डॉसन आएगा 8 पे क्योंकि वो ऑलराउंडर है और उसकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी है बॉलिंग से। यस। तो 8 पे वो, 9 पे वोक्स, 10 पे कार्स और 11 पे आर्चर। आर्चर तो भाई साहब ये टेल निपटाते-निपटाते इंडिया ना भाई निपट जाए कहीं। हो सकता है। और गस एटकिंसन का मुझे अभी याद आया भाई, शायद वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज में उन्होंने हाँ, कुछ मारे ये थे, पॉइंट भी मेरे छक्के-वक्के दिमाग में मारे था। थे। उसने अच्छे 81 ऐसे कुछ कुछ ऐसे स्कोर मारे किया था तो, उसने। इनकी भाई इनके दौड़े टीम सेट है। अलग। क्या भाई टीम सेट है। मुझे तो भाई मुश्किल लग रहा है एज़ यूजुअल एज़ ऑलवेज़ इंडिया का मुश्किल लग रहा है ये वाला मैच। और इंग्लैंड को खड़ा कर दिया आपने भाई। हाँ, और वो स्टोक्स जैसा बंदा जो साला 14-14 ओवर ऑन द ट्रॉट डाल रहा है। उसके बाद आर्चर वापस आ गया। अब उसको भी मोमेंटम तो मिलेगा ना। यस, एक अब दूसरा मैच खेलेगा वो यस। लगातार। अब और क्या बात करनी है हमें की बैटल्स की? की बैटल्स की बात ब करते हैं। बथेरी हैं, बहुत सारी बहुत हैं। सारी हैं बट जल्दी-जल्दी अगर निपटाएँ तो। मेरे को लगता है भाई, जो पिछले मैच की हाइलाइट थी, हुँ। केएल राहुल वर्सेस जोफ्रा आर्चर, ओह सॉरी, जोफ्रा आर्चर नहीं, बेन स्टोक्स। और केएल राहुल इज़ क्लोज़ टू 9000 ओह इंटरनेशनल वाओ! रन्स। बहुत बढ़िया। 8940 पे हैं तो 60 रन और चाहिए 9000 इंटरनेशनल रन्स के अक्रॉस फॉर्मेट्स। फिर लोग करेक्ट करने आ जाते हैं इसलिए मैं खुद ही बोल रहा हूँ सही सही है, कि अच्छी बात है। और टेस्ट में राहुल ने 9000 रन कब बनाए? अरे खिलाओगे तो बनाएगा बनाए हैं, यार। राहुल द्रविड़ ने बनाए हैं, 12 रन बनाए हैं। तो हाँ, बेन स्टो 2 रेड बुल गाइज़ मतलब इन्हें देख के मज़ा आता है। यस, आपस में यस, राइवलरी यस, यस। तगड़ी है और कभी राहुल ऊपर, कभी स्टोक्स ऊपर। यही तो राइवलरी में मज़ा बिल्कुल, आता है। बिल्कुल। जो जैसे रूट और वर्स्टैपन और लुइस हैमिल्टन की जैसे हो यस, गई थी वैसे टाइप की। बिल्कुल। अब जो है F1, जिसको पता है वो F1, कमेंट डालो साला। यस। और रूट वर्सेस बुमराह हाँ, 11 बार आउट कर चुके हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और मेरे को हाँ, 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 एक बड़ी अच्छी बात लगी, मतलब संजना गणेशन जो बुमराह जी की वाइफ है, हुँ, उन्होंने ना रूट से सवाल करा कि लोग कहते हैं आपका रिकॉर्ड बहुत खराब है बुमराह के अगेंस्ट। हुँ, तो उन्होंने ये नहीं कहा बुमराह की मैं बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ। हुँ, उन्होंने ये कहा, हाँ होता है, बड़े प्लेयर्स की यही निशानी होती है कि वो अच्छा करते हैं, बेस्ट हुँ, मेरा तब भी निकल कर आता है, लेकिन आप हुँ, देखोगे तो मैंने रन भी बहुत बनाए हैं। हुँ। तो उन्होंने दबी दबाव में ये कह दिया कि, और जो गलत नहीं है, हाँ, नहीं भाई। रिकॉर्ड बेशक बुमराह के खिलाफ खराब हो, लेकिन इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन किसी ने बनाए हैं, हुँ, तो जो रूट नहीं बनाए हैं भाई। तो जो रूट तो भाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी बैटिंग की कड़ी हो जाता है। मुझे एक और कंसर्न लगता है, ज़ैक क्रॉली के साथ स्टिक रहोगे आप या बिल्कुल भाई, नहीं। अरे भाई इतना आ गया यार वो। भाई ज़ैक क्रॉली तो मुझे लगता है ब्रेंडन मैकलम का जो सबसे बढ़िया एमएमएस है, वो ज़ैक क्रॉली। मैं ज़ैक क्रॉली के बहुत खिलाफ था। हाँ, बेसबॉल से पहले मैं सोचता था भाई ये कोटे का प्लेयर क्यों खिलाते हो? भाई तू सोच वो 26-27 साल का वो आई थिंक 68 टेस्ट मैच खेल गया, कुछ ऐसा रिकॉर्ड है भाई उसका तो ज़ैक क्रॉली और 30 के एवरेज से। एवरेज वो है, लेकिन भाई ज़ैक क्रॉली का इम्पैक्ट अच्छा रहा है। हुँ, मुझे लगता है ज़ैक क्रॉली की जितनी अब भड़ास निकली है ना, बुमराह वर्सेस ज़ैक क्रॉली भी एक हाँ, बैटल हो सकती है, हाँ, जो पिछले बिल्कुल हो मैच में था। सकती है। और हाँ, ज़ैक क्रॉली हो सकता है इस मैच में भाई हुँ, आए वो अच्छी तरह खेलने। मुझे लग रहा है डकैत भी इम्पोर्टेंट होगा इंग्लैंड के लिए मतलब आपका सिराज वर्सेस डकैत एक यस, अच्छी चल रही है, यस, तो वो भी वो भी हो हो सकता सकता है। है। और इवन मतलब बहुत सारी हैं स्टोक्स अगेंस्ट ऑल ऑफ आवर इंडियन बैट्समैन मतलब जिस हिसाब से आर्चर वो मिस बॉलिंग कर रहा है, आर्चर और अगर एटकिंसन खेलता तो ओपनर्स को भाई थोड़ा बच के केएल राहुल वर्सेस गस एटकिंसन, इवन यशस्वी की बात अभी कर नहीं हुँ। रहे हैं, लेकिन पेस पर हमने देखा है आर्चर की, चाहे वो पेस हो, अरे जायसवाल वर्सेस आर्चर तो आर्चर बहुत तगड़ा है। राजस्थान वाला चल सकता है। हुँ। तो ये सारी बैटल्स है, बैटल्स बहुत सारी हैं। हाँ, आर्चर वर्सेस लेफ्ट हैंडर्स बहुत तगड़ा है, मतलब उसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, तो पंत भी उसी यस, उसमें आ गया मिक्स जड्डू में, जड्डू भी आ गया, वॉशी भी आ गया, तो बहुत सारी हैं। इस पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ें, की प्लेयर्स निकाल लेते हैं दोनों टीम से, उसके बाद प्रेडिक्शन उसके बाद बाय। बिल्कुल। तो की प्लेयर्स कौन है इंडिया से? इंडिया से भाई मैं जाऊँगा केएल राहुल। केएल राहुल 300
75 के करीब रन है, 2 सेंचुरी मार चुके हैं। अरे बहुत बढ़िया खेल रहा बहुत है अच्छा राहुल यार। खेल रहे हैं। गेल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 584 रन। हुँ। लेकिन केएल राहुल अगर स्टेबिलिटी उसमें से देंगे 450 तो आई थिंक एक ही एक मैच ही में आया, मैच 430 एक में आ लेकिन गए अगर थे। स्टेबिलिटी अगर केएल राहुल देंगे हुँ, यशस्वी के साथ, तो इंडिया बहुत अच्छा कर सकती है। इंग्लैंड से मैं बोलूँ हुँ। तो जो रूट जो रूट बिल्कुल। मुझे लग रहा है इंडिया से सबसे ज़्यादा रन्स कौन करेगा? मतलब राहुल के अलावा सच सच में आंसर नहीं निकल पा रहा। तो मुझे लगता है पंत विल बी, अगर पंत खेलता है तो पंत विल बी ओके, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ओके। और जडेजा यार मतलब क्या खेल रहा है जडेजा जडेजा भाई। को ऊपर प्रमोट करो भाई। चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, बंदा अच्छा ही कर रहा है। तो जडेजा और बॉलिंग से अगर बात करें दोनों टीम से, और इंग्लैंड से भी तो नहीं इंग्लैंड से बताया हाँ, मैंने। इंग्लैंड से। इंग्लैंड से मुझे लग रहा है डकैत, डकैत ना मेरे को लग डकैत रहा था चलेगा। डकैत और डकैत बहुत अच्छा खेल भी रहा है। जैसे हाँ, बोलोगे ना, अब खेलते हैं तो। हाँ, उसका भाई टेस्ट में 84 का स्ट्राइक रेट है। टे 84 ऑल अक्रॉस सोच रहे हो 84। 84 कई लोगों का ओडीआई में नहीं है स्ट्राइक रेट और सही टेस्ट में बात नहीं है। घूम रहा और है। बॉलिंग में चलते हैं। बॉलिंग में भाई देखो, मैं बुमराह है और हाँ, मैं बुमराह के साथ जाता हूँ। हाँ, लेकिन इस मैच में मेरा वाइल्ड कार्ड है भाई अंशुल कंबोज। ठीक है, बढ़िया। और इंग्लैंड से गस एटकिंसन, दोनों। क्योंकि गस एटकिंसन मैं बट अभी भी कह रहा हूँ, गस खेलना भी तो चाहिए। अगर खेलते हैं तो हाँ, गस एटकिंसन। वरना ऑल्टरनेट तो दे जा रहे हैं। तो फिर भाई मैं जाऊँगा जोफ्रा के साथ। जोफ्रा मुझे ना। लगता है जोफ्रा कमाल कर सकता है। मैं तो बिल्कुल अगर सेफ चॉइस करूँ दोनों एंड पे, तो एक तरफ बुमराह, एक तरफ बेन स्टोक्स, बेन नॉट स्टोक्स। जोफ्रा। बेन स्टोक्स में मैंने जानबूझ के नहीं लिया। मेरे को लग रहा था कि बेन स्टोक्स आप लोगे। बेन स्टोक्स विद द बैट भी, विद द फील्डिंग भी, भाई कमाल है यार, कैप्टेंसी भी, कमाल है। मतलब बहुत ही बढ़िया प्लेयर है शायद वो जाक ओवरऑल। कालिस के बाद कोई ऐसा लगा है अभी, मतलब जो मैंने हालिया सालों में देखा है, कोई आया है? हुँ, कौन आया भाई जाक कालिस के बाद? सही बताओ आप। ऑलराउंडर तगड़ा। मतलब फ्लिंटॉफ है, ये सब है, माना। लेकिन फ्लिंटॉफ का फिर करियर उतना लंबा नहीं था। लेकिन बेन स्टोक्स जो क्रूशियल मोमेंट्स पे आपने अब जाक कालिस से लोग कहे, "ओए साले आईपीएल तो उसने वो वर्ल्ड कप तो जिता नहीं पाया।" अरे लेकिन आप देखोगे तब इम्पैक्ट टेस्ट क्रिकेट में जाक कालिस का बहुत वर्ल्ड गहरा कप है। तो डेल स्टेन भी नहीं जीता जीता, पाया। डिविलियर्स भी नहीं यस, जीता, तो यस। फिर तो ये अगर मेजरमेंट है, फिर तो बहुत प्लेयर निकल जाते हैं भाई। करेक्ट। मैं बस राहुल बेन द्रविड़ कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो मतलब यस, क्या राहुल द्रविड़ वाज़ यस। नॉट अ ग्रेट ओडीआई प्लेयर? तो ये बकवास बातें हैं। बेन स्टोक्स है भाई मतलब ऑस्ट्रेलिया। बेन स्टोक्स, हाँ, तेरी बात बिल्कुल सही है कि क्रंच मोमेंट्स में वो हमेशा, मतलब पिछले मैच में भी था कि कोई किसी से विकेट नहीं ले हो रही, वो आया भाई मैं लेके दूँगा, राहुल को आउट करा उसने, सही बात है। मैच बदल के दे दिया। 69 रन्स, 9वें विकेट, 10वें विकेट के लिए जोड़ दिए। हाँ, तो वो देखो ना, भाई। वो एजबेस्टन वाला भाई और जडेजा की वजह से सिमिलर नहीं कर पाए ना। हुँ। तो यही महान खिलाड़ी की भाई एक निशानी होती है। कहीं न कहीं आप कह सकते हो ये। अब जडेजा की कोई नहीं एबिलिटी पे या छीन नहीं रहे। ग्रेटनेस पे डाउट नहीं कर रहा। लेकिन बेन स्टोक्स के हम उस पे वो कर रहे बट हैं। कहीं न कहीं जडेजा भी उस कन्वर्सेशन में आ सकते थे, यस, अगर ऐसे ही लगातार यस, पुल ऑफ कर देते विक्ट्रीज़। यस। तो हाँ भाई, बेन स्टोक्स डिफरेंट शिट, बीस्ट है, मतलब इस डिफरेंट समय बीस्ट है। बीस्ट है वो आदमी। प्रेडिक्शंस पे चलें तो क्या लग रहा है भाई? मुझे लगता है भाई अगर बारिश नहीं होती, तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है मतलब कि अगर वॉश आउट नहीं होता उस केस में क्या है? वॉश आउट के चांसेस हैं इस मैच में। तो मैं इंग्लैंड को ज़रूर एज दूँगा। हुँ। लेकिन इंडिया को मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया हार रही है। बट इंडिया के इतने चेंजेस इतने ज़्यादा, कर सकते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ अभी ये सोचिए प्रसिद्ध कृष्णा खिला दें भाई फिर तो भाई या बहुत बुरा शार्दुल होगा। ठाकुर खिला फिर दें। तो बहुत बुरा होगा। मेरे को लगता है भाई 55-45 है। मैं हाँ, इंग्लैंड को इतने आगे भी नहीं करूँगा। हाँ। मुझे लगता है इंडिया आएगी और वो जोश के साथ आएगी, इंडिया हरा सकती है हाउस इंग्लैंड द को। जोश बॉयज़ वो बिल्कुल होगा। भाई, हाय सर। हाँ, तो मुझे लग रहा है भाई, आई थिंक 60-40 रियलिस्टिकली, मतलब इंडिया का ऐसा नहीं है, चांस नहीं है, बट ऑब्वियसली एज इंग्लैंड के पास है हर वे हुँ, में। टेल देखो कितनी लंबी है। बॉलिंग तो उनकी भी खस्सी है। यस, बॉलिंग तो शायद इंडिया की बेटर है, बट फिर वही है, जिस मैच में हम 20 विकेट लेते हैं उसमें हम रन्स नहीं बनाते। यस। जिसमें हम रन्स बनाते हैं उसमें उसमें 20 विकेट नहीं लेते। करेक्ट। तो भाई ये तो हम, आई थिंक वी आर बैक इन 2014 यार। भाई ये है बिल्कुल। और पीछे आ गई टीम अपनी। अगर पाटा विकेट मिली, तो मुझे लगता है बैटिंग दोनों की बराबर हो जाए। जहाँ थोड़ी स्विंगिंग कंडीशन हो जाए, वहाँ शायद मुझे लगता है इंग्लैंड का हल्का-सा पलड़ा भारी हो जाता हाँ है। भाई, पार्टे पे तो अपने कई, मैं नाम बिना लिए बोल दूँगा कि काफ़ी प्लेयर्स हैं जो रन्स बनाते हैं, ठीक है भाई, बिना नाम लिए। ठीक है। तो आई थिंक भाई और कुछ है भाई इसमें यही है, ऐड सब करने के लिए? यही है, बिल्कुल। तो भाई अगर आप यार नए हो, कन्वर्सेशन पसंद आई तो सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, आपको कर दो रिव्यूज़ भी भाई। मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।